बंगाल में मूर्ति विसर्जन के दौरान नदी में अचानक बाढ़ आ गई है और नदी में डूबने से 7 लोगों की मौत हो गई। 44 लोग लापता बताए जा रहे हैं। लापता लोगों की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और पीएम नरेंद्र मोदी ने हादसे पर दुख व्यक्त किया है। तो इस वक्त की बड़ी और अहम अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बता दें बंगाल में मूर्ति विसर्जन के दौरान नदी में अचानक बाढ़ आई है और जलपाईगुड़ी में ये अचानक बड़ा माल नदी का जलस्तर है वो अचानक बढ़ने से नदी में बाढ़ आ गई और जिसमें नदी में डूबने से 7 लोगों की मौत हो गई। 40 लोग लापता है, लेकिन लापता लोगों की जो तलाश है वो की जा रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। टीमें मौके पर मौजूद थी, वहां पर टीमें पहुंच गई और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। लोगों को बचाने का कार्य किया जा रहा है। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी इस पूरे घटनाक्रम पर दुख व्यक्त किया है, जहां नदी में 7 लोगों के डूबने से मौत हो गई, क्योंकि बंगाल में जिस दौरान मूर्ति विसर्जन करने लोग गए थे उस दौरान जो माल नदी थी उसमें अचानक बाढ़ आ गई। हमारे साथ संवाददाता हैदर अली जुड़े हैं। हैदर, बंगाल में मूर्ति विसर्जन के दौरान माल नदी में बाढ़ आने से कई लोग डूब गए, जिसमें से बताया जा रहा है कि 7 लोगों की मौत हो गई और 40 लोग लापता है। क्या कुछ अपडेट है? जी बिल्कुल जय, अगर हम ताजा अपडेट की बात करें तो जलपाईगुड़ी की जिला अधिकारी मोमिता गोदरा ने जो स्टेटमेंट रिलीज किया है अपना, उनके मुताबिक 8 लोगों के जो शव हैं वो निकाले जा चुके हैं और 60 लोगों से ज्यादा को बचाया जा चुका है। ये ऑफिशियल स्टेटमेंट सुबह ही रिलीज किया गया है, जिसके मुताबिक 8 लोगों की अब तक जान चली गई है और 60 लोगों को माल नदी से निकाला जा चुका है। ये चूंकि रात 9 से 10 बजे के बीच की घटना है, जब हजारों की संख्या में माला बाजार इलाके में माल नदी मौजूद है और वहां इकट्ठा हुए थे दुर्गा माता की मूर्ति का विसर्जन के लिए, प्रतिमाओं का विसर्जन करने के लिए। ऐसे में अचानक से जल नदी का स्तर बढ़ा था और लोग जब तक ये समझ पाते और नदी से निकल पाते, इस बीच ही तमाम लोग नदी में बह गए थे। रात से ही हालांकि जो एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची थी, बचाव कार्य में जुटी थी, जिला प्रशासन तभी लग चुका था, लेकिन चूंकि रात का समय था, ऐसे में अब सुबह एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, जिला प्रशासन और जो बचाव दल है पश्चिम बंगाल की लोकल यूनिट, वो सभी लगे हैं। मोमिता गोदरा ने बताया कि हम इस ऑपरेशन को, रेस्क्यू ऑपरेशन को बहुत तेज कर रहे हैं और हमारा लक्ष्य है कि हम दोपहर तक जो भी लोग लापता हैं उनको निकाला जाए। अनुमान उन्होंने जताया है कि अभी कुछ और बॉडीज जो हैं वो यहाँ निकल सकती हैं, लेकिन बहाव तेज था तो बॉडीज दूर जाने की उन्होंने आशंका भी जताई है। लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और इस हादसे पर चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुख व्यक्त किया है, वहीं ममता बनर्जी भी नजर बनाए हुए हैं। इसके अलावा जलपाईगुड़ी का जितना भी प्रशासन है सब माल नदी पर मौजूद है, कंट्रोल रूम वहां स्थापित किया गया है और उसके जरिए एक एक चीज पर नजर रखी जा रही है और एनडीआरएफ की तमाम जो यूनिट्स हैं वो इस काम में लगी हैं और उम्मीद है कि दोपहर तक ही जो क्लीन ऑपरेशन है वो कर दिया जाएगा। हालांकि जो आशंका प्रशासन ने जताई है कि कुछ बॉडीज और भी निकल सकती हैं, तो ये थोड़ी गंभीर खबर हो सकती है कि 8 शव अब तक बरामद हो चुके हैं। ऐसे में अगर और बॉडीज निकलती हैं तो थोड़ी दुख भरी खबर होगी पश्चिम बंगाल के लिए। जय, ये बिल्कुल, क्योंकि एक तरफ पूरा देश जश्न में डूबा था, जहां एक तरफ दुर्गा पूजा मनाई जा रही थी तो दूसरी तरफ दशहरा का ये पर्व मनाया जा रहा था। उस दौरान इतना बड़ा हादसा, इतने लोगों के लापता होने की, नदी में डूबने की खबर सामने आती है, कहीं ना कहीं ये दुर्भाग्यपूर्ण खबर है। जी बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि कल पूरा देश जहां बुराई पर अच्छाई का पर्व दशहरा मना रहा था, इस दौरान कई जगहों से खबरें आई थी। सिर्फ पश्चिम बंगाल ही नहीं, अगर उत्तर प्रदेश की बात करें और राजस्थान और पश्चिम बंगाल, 3 स्टेट से मिला के ही तकरीबन 17 लोगों की जान गई है दुर्गा पूजा के दौरान, दशहरा विजयदशमी के दौरान, और कई लोग घायल भी हुए हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल का यह हादसा चूंकि बड़ा हादसा इसलिए भी है, 8 लोगों की जान गई है, 60 से ज्यादा लोगों को अब तक बचाया जा चुका है, तमाम और भी लोग अभी तक लापता हैं। और पश्चिम बंगाल के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पश्चिम बंगाल के अंदर जया दुर्गा पूजा का एक अलग अंदाज होता है, खास अंदाज में पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा मनाई जाती है, चाहे वहां सिंदूर खेला की रस्म हो या तमाम रस्म वहां अलग से मनाई जाती हैं। तो ये एक बड़ा हादसा और भी हो सकता था, लेकिन फिर भी अभी तक 8 लोगों की बॉडी मिली है। देखिए यहाँ पर किस तरह से लोग, तस्वीरें भी लगातार सामने आ रही है कि लोग नदी के बीचों बीच में जाकर यहाँ पर विसर्जन करते हुए नजर आ रहे थे। जब देखा जा रहा था कि इतनी भारी संख्या में जो हुजूम है वो भी उमड़ा है, बीच नदी में जा रहा, तो क्या कुछ वहां पर जो सुरक्षा व्यवस्था है वो नहीं की गई थी या लोगों को रोका नहीं गया था किस तरह से बीच नदी में ना जाए, या फिर किसी तरह की बैरिकेटिंग या किसी चीज का इंतजाम नहीं किया गया था?
बिल्कुल इस मामले में एसपी ने वहां के बताया था कि जो तैयारियां होती हैं लोकल लेवल पर वो हमने पूरी की थी, चाहे वहां सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराने की बात हो या इसके अलावा जो घाट पर व्यवस्था होती है वो हमने की थी। लेकिन चूंकि जलस्तर उस समय कम था तो उसको देखते हुए तैयारियां की गई थी, और चूंकि बाढ़ अचानक आई थी, जलस्तर अचानक बढ़ा था, इसलिए संभलने का मौका लोगों को नहीं मिला। एक तो वहां भीड़ ज्यादा थी, दूसरा बिल्कुल, जहां भीड़ ज्यादा थी तो लोगों को विसर्जन संभलने का मौका भी नहीं मिला और जो बाढ़ का जलस्तर था वो भी बढ़ गया। तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया।